Hello everyone, the students of class 10th. This is our 13th lecture and today we are going to study a poem, Dust of Snow. There are two poems line by line in the same chapter, Dust of Snow and the Fire and Ice. Dust of Snow and Fire and Ice. Both poems are written by Robert Frost. They are very short poems. So we will study the both poems today. So let us start the first poem, Dust of Snow. Dust of Snow, it is written by Robert Frost, an American poet. So there are no any tough words. One word is rue, means afsos karna, another is shook, means hilana. Hemlock is a tree, name of tree, poisonous tree. So, the way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. Very short poem of 2 stanza. यहाँ पे होता क्या है कि एक कौवा है जो हेमलॉक ट्री पे बैठा हुआ है. पोएट जो है वो चले आ रहे हैं कहीं से, पूरा आधा दिन उनका टेंशन में गुजर चुका है, किसी परेशानी में, किसी अपसेट दिमाग में गुजर चुका है, लेकिन आते हैं एक हेमलॉक ट्री के नीचे. जैसे ही खड़े होते हैं तो हेमलॉक ट्री पे क्रो बैठा हुआ है, वो उस झाड़ को हिला देता है, जिसकी वजह से कुछ बर्फ़ इनके बॉडी पे गिर जाता है. जैसे ही बर्फ़ गिरता है इनका मूड वहीं पे चेंज हो जाता है. तो कभी कभी ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ें भी होती हैं ना, वो कुछ बड़ा काम कर जाती है. छोटे छोटे बदलाव जो होते हैं वो बड़े बड़े काम कर जाते हैं. तो हमें किसी को इग्नोर नहीं करना चाहिए. तो हम लोग चलो पढ़ते हैं. द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, जिस तरह से एक कौवे ने हिला करके गिरा दिया मेरे ऊपर. द डस्ट ऑफ स्नो, यानी बर्फ़ के टुकड़े. फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, एक धतूरे के पेड़ से. हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, वो जो गिराना था बर्फ़ का वो मेरे दिल को मेरे मूड को चेंज कर दिया, यानी चेंज ऑफ मूड हो गया वो. एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ माई डे आई हैड रूड, और मेरे दिन का कुछ पार्ट को उसने बचा लिया जिसमें मैं बड़ी अफसोस मैं अफसोस कर रहा था उस दिन के लिए कि मेरा पूरा का पूरा दिन खराब होने जा रहा है, तो उससे मुझे बचा लिया. ये एक छोटा सा पोएम है. इसमें पोएट जो है वो यही कहना चाहते हैं कि आपके ज़िंदगी में कुछ कुछ निगेटिव चीज़ें भी होती रहती हैं, कुछ कुछ घटनाएं निगेटिव भी होती हैं, लेकिन अगर आप उसको पॉजिटिव लेते हैं, आप अगर उसको पॉजिटिव वे में सोचते हैं तो हो सकता है कि आपके लिए वो बेनिफिशियल हो जाए. जिस तरह से एक कौवे के द्वारा बर्फ़ का गिरा देना किसी के बॉडी पे, ये गुस्से का कारण बन सकता है, लेकिन यहाँ पे पोएट कहता है कि चूँकि मेरा दिमाग टेंस्ड था और जैसे ही वो गिरा मेरा दिमाग को एक चेंज मिल गया और मेरा मूड सही हो गया. तो एक निगेटिव चीज़ से पॉजिटिव चीज़ तलाश कर लिया इन्होंने. सो दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट पोएम. तो आप इसका पोएम का राइम स्कीम आप ढूंढ सकते हैं. राइम स्कीम जो होता है वो किसी भी पोएम के लास्ट वर्ड का, मतलब पोएम के हर लाइन का लास्ट वर्ड के साउंड के हिसाब से उसको हम लोग सेट करते हैं. यहाँ पे लास्ट वर्ड है हर लाइन का, जैसे क्रो मी स्नो ट्री. क्रो मी, क्रो को मान लो हमने ए नाम रख दिया तो ए हो गया वो, और साउंड में बी है, बी वो दूसरा साउंड है, मी, तो इसका नाम बी रख दिया मैंने. फिर तीसरा जो लाइन का लास्ट वर्ड है वो स्नो, ये क्रो के जैसा साउंड कर रहा है तो इसका भी नाम ए रख दिया, जिस तरह से क्रो वाले वर्ड का ए रखा था. फिर चौथा लाइन है ट्री, तो ये मी के जैसा साउंड कर रहा है, ट्री, तो इसका नाम बी रख देता है. ए बी इसका राइम स्कीम हो गया. तो आप राइम स्कीम ऐसे निकाल सकते हैं किसी भी पोएम का. लास्ट वर्ड का साउंड, पोएम के हर लाइन के लास्ट वर्ड का साउंड के हिसाब से हम लोग राइम स्कीम निकालते हैं. उसके बाद अनदर पोएम इज फायर एंड आइस. इट इज ऑल्सो रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. हेयर रॉबर्ट फ्रॉस्ट टॉक्स अबाउट द एंडिंग ऑफ अर्थ, मीन्स दुनिया कैसे ख़त्म होगी, आग से या पानी से, आग से या बर्फ़ से कैसे ख़त्म होगी. ये सिंबलाइज कर रहा है, ये फायर एंड आइस बोथ सिंबलाइजेज समथिंग. बोथ सिंबलाइज, द फायर सिंबलाइजेज एंगर, हेट्रेड, एंगर, एंड आइस इज सिंबलाइजेज हेट्रेड. नफ़रत जो होती है वो दिखती नहीं है लेकिन अंदर अंदर से खाई जाती है. बर्फ़ जो होता है वो दिखता नहीं है कि हाँ ये नुकसान करेगा, लेकिन ठंडे ठंडे तरीके से नुकसान कर देता है. और फायर जो है वो दिखता है, गुस्सा इंसानों में बहुत ज़्यादा नफ़रत, गुस्सा ये फैल रहा है, ये फायर है.
इसको हम लोग कई तरह से देखेंगे। चलिए आते हैं, पोएम को पढ़ते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। कुछ लोग कहते हैं कि ये दुनिया ख़त्म होगी आग से, कुछ लोग कहते हैं कि बर्फ से। फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई टोल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। लेकिन जहाँ तक मैंने समझा है, जहाँ तक मैंने इसे कोशिश की है समझने की, मेरा जहाँ तक विश्वास है वो मैं समझता हूँ कि ये दुनिया आग से ख़त्म होगी। मैं आग के फेवर में हूँ। सेकेंड स्टेंजा में पोएट कहते हैं कि बट इफ़ it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice। ये कहा कि अगर ये दुनिया दोबारा ख़त्म होती है, दोबारा अगर पेरिश होती है या ख़त्म होती है, दोबारा पेरिश में ख़त्म होना, तो अगर ये दुनिया दोबारा ख़त्म होती है तो मेरा ख्याल है कि आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट टू से, यानी मैं जानता हूँ कि बहुत सारी नफ़रतें हैं इस दुनिया में, तो मैं कह सकता हूँ कि आइस भी काफ़ी है इसके डिस्ट्रक्शन के लिए। आइस से भी दुनिया ख़त्म हो सकती है एंड वो काफ़ी सफिशिएंट होगा। सफाइस में से यहाँ पे सफिशिएंट है। तो यहाँ पे सिंबलाइज किया है पोएट इस पोएम में कि इंसान का जो नफ़रत है, वो जो गुस्सा है, इंसान का जो हेट्रेट है, इससे ये दुनिया ख़त्म हो सकती है। और दूसरा ये हो सकता है कि इंसान अगर निष्क्रिय हो जाए, किसी को कुछ होते हुए देखे, किसी कहीं पे कुछ जुल्म होते हुए देखे और उसको एकदम वो निष्क्रिय रहे, कुछ नहीं करे उसके लिए, तो भी ये दुनिया ख़त्म होगी, क्योंकि वो नफ़रत बढ़ते 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 बहुत ज़्यादा जगह ले लेगी और हमें भी उसका नुकसान पहुंचेगा और हम भी इस दुनिया में नुकसान हो जाएंगे। यानी एक नाव अगर चलता रहता है और नाव के एक तरफ अगर पानी जा रहा हो, डूब रहा हो, एक तरफ का लोग एक तरफ झुक रहा हो नाव, तो हम ये ना समझे कि हम ऊंचा पे हैं तो सेफ है, वो डूबेगा तो हम भी डूबेंगे। तो इस तरह से फायर एंड आइस ये पोएम पोएट ने कहने की कोशिश की है। इसको हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि ये दुनिया जो है आग से, यानी ये ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तो इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी ये दुनिया ख़त्म हो सकती है एक न एक दिन। ये ग्लोबल वार्मिंग जो है ना, पूरी दुनिया आज गर्म हो रही है, बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से भी दुनिया ख़त्म हो सकती है। और दूसरा एक कारण ये भी हो सकता है कि ये जो हमारे पूरे आर्कटिक और अंटार्कटिक जो ओशियन है उसमें बर्फ़ जो जमे हुए हैं, वो बर्फ़ जब पिघलेगा तो उसकी वजह से भी ये पूरी दुनिया डिस्ट्रॉय हो सकती है, डूब सकती है। तो एक ये भी एक मेरा अपना अंदाज़ है। तो आपने ये दोनों पोएम पढ़ा, डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस। यू ऑल विल स्टडी इट एट योर होम, रीड इट ट्वाइस और थ्राइस at your home, and then try to remember the word meanings also and try to understand the meaning of this poem. So that's all for today. Have a nice day.